Good afternoon, students. Welcome back to महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग का सेकंड सब्जेक्ट स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त क्या होता है? ये सेकंड सब्जेक्ट आज हम स्वस्थ वृत्त की फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले सब्जेक्ट का मीनिंग पता हो। सब्जेक्ट स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त भी जैसे आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, वैसे ही स्वस्थ वृत्त भी दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वस्थ मतलब हेल्दी, वृत्त आचरण। आचरण मीन्स आहार विहार। स्वस्थ रहने के लिए जिस प्रकार का आहार विहार, जिस प्रकार का आचरण किया जाता है, उसे हम स्वस्थ वृत्त कहते हैं। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुर यानी कि रोगी, रोगी के रोग का शमन करना, रोगी के रोग को दूर करना, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। और जो आयुर्वेद के दो प्रयोजन है, पहला प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा प्रयोजन है रोगी के रोग का शमन करना। जो पहला प्रयोजन है आयुर्वेद का, वही स्वस्थ वृत्त है। यानी कि रोग उत्पन्न ही ना हो, उस तरह का आहार विहार, उस तरह का आचरण हम लोग करें जिससे कि व्यक्ति के शरीर में रोग आ ही ना पाए, उसी को स्वस्थ वृत्त कहते हैं। अब स्वस्थ किसको कहते हैं? स्वस्थ के लिए कहते हैं समदोष, समधातु, सममल क्रिया। समदोष, समधातु, सममल क्रिया। जब दोष, धातु, मल ये सम अवस्था में रहेंगे तो व्यक्ति निरोगी रहेगा और वही स्वस्थ कहलाता है। समदोष, समधातु, सममल क्रिया और एक सम अग्नि। दोष, धातु और मल सम रहे और सम अग्नि रहे। सम अग्नि से तात्पर्य है जठर अग्नि, पाचक अग्नि, और यही स्वास्थ्य की परिभाषा है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा स्वास्थ्य की अवधारणा एवं सफल जीवन से संबंध। अब स्वास्थ्य का सफल जीवन से क्या संबंध है? सफल जीवन का स्वास्थ्य से क्या संबंध है? पुरुषार्थ चतुष्टय। मानव जीवन में जो भी कार्य करता है, परलोक तक जो भी कार्य किए जाते हैं उसे पुरुषार्थ कहते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए और धन कमाने के लिए। अब पुरुषार्थ चतुष्ट किसे कहा जाता है? 4 प्रकार का पुरुषार्थ होता है। धन, अर्थ, काम और मोक्ष। जब व्यक्ति सृष्टि में जन्म लेता है
तो धन कमाने से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक के अनेक प्रयास करता है। धन, अर्थ, काम और मोक्ष, इसी को ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसी को ही पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। इनको कहा गया है 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इन चारों पुरुषार्थों को, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल कब है? जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर के बाद ही दुनिया के सभी कार्य हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य की अवधारणा और सफल जीवन के लिए स्वस्थ होना ही अति आवश्यक है। उसके पश्चात ही हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर कार्य कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। तो स्वास्थ्य का निर्धारण कौन करेंगे? कौन निर्धारित करेगा स्वास्थ्य को? सबसे पहले जैविक निर्धारक तत्व। जैविक निर्धारक तत्व, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? अनुवांशिक, अनुवांशिक, एंड सेकंड है पर्यावरण। पर्यावरण, अनुवांशिक किसे कहते हैं? जेनेटिक्स, जीन्स को, जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं जन्म के पश्चात। जन्म से पूर्व जो जीन्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं उसे अनुवांशिक कहते हैं। उसके जन्म के पश्चात पर्यावरण से जो हमें मिलता है वह पर्यावरण निर्धारक तत्व है। नेक्स्ट टॉपिक जैविक निर्धारक तत्व। व्यवहारिक, थर्ड है पर्यावरण। पर्यावरण कौन सा होता है? बाह्य यानी कि बाहरी, और अभ्यंतर यानी कि अंदर का पर्यावरण। सामाजिक और आर्थिक। फिफ्थ है स्वास्थ्य, सिक्स्थ है जनसंख्या, एंड 7 है लिंग, जेंडर। तो ये स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व है। तो आज हमने शुरू किया है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का स्वस्थ वृत्त सब्जेक्ट। तो आज हमने बेसिक इंट्रो और 2-3 टॉपिक कवर किए हैं। बाकी हम स्वस्थ वृत्त का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।